पिछले भाग में हमने देखा कि कुछ और दिन बीत गए। ग्रुनर अब भी डेविड और एनोरियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। सोचा इससे उसका मन हल्का होगा। कुछ और दिन गुजरे। डेविड और एनोरियस के बीच गहरा संबंध बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। यह सब ग्रुनर ने चुपके से देखा और उसी वक्त पहली बार उसके मन में ख्याल आया कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। पर ग्रुनर का असली इरादा कुछ और ही था। वे चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के डिब्बे ऊपर ले आए और उसके बाद उसे वही समुद्र में अकेला छोड़ दे ताकि जीव उसे मार दे। उन्हें वहाँ कुछ पुराने डिब्बे मिले जिनमें डायनामाइट था। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि अगले हमले में राक्षसों को एक ही बार में खत्म कर सके। लाइट हाउस का मुख्य गेट खुला छोड़ना ताकि जीप पास आते ही डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। कुछ ही देर में वे जीप समुद्र से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मुख्य गेट की ओर बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता और उन राक्षसों से टकराता है। जैसे ही वे जीप लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रुनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है। कई जीप धमाके में खत्म हो जाते हैं, पर अभी भी काफी राक्षस लाइट हाउस पर हमला करने को तैयार थे। इस वजह से ग्रुनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस भयानक धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों को होश आया, एनोरियस वहाँ नहीं थी। मरे हुए जीव चारों तरफ बिखरे थे। ग्रुनर उन सबको मार रहा था जो जिंदा थे, पर जिन जीवों को वे अब तक हिंसक समझते आए थे वे भी इंसानों की तरह थे, बस बोल नहीं सकते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला करना किसी वजह से था, पर ग्रुनर के लिए यह सब बेकार बातें थी। कुछ ही देर बाद समुद्र की लहरों से एनोरियस निकलती है और उसके पीछे जीवों का पूरा झुंड भी समुद्र से उभर आता है। पर इस बार कोई डेविड पर हमला नहीं करता क्योंकि वे भी अभी शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह पाने का था, जैसे हर जानवर करता है। उन्हें आइलैंड पर इंसानों का अचानक आना पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने हर रात हमला किया। पर यह बात ग्रुनर को कौन समझाए, वह तो अब भी खुद को इस आइलैंड का राजा मानता था। ग्रुनर लाइट हाउस से बाहर आया, हाथ में बंदूक लेकर। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है। यह जीव लड़ना नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, पर ग्रुनर किसी की नहीं सुनता। वह एनोरियस को चीख कर कहता है, अंदर चली जाओ। पर यही पहली बार था जब एनोरियस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वह उसकी नौकरानी नहीं रही थी। अब वह सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। ग्रुनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगा। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाया। डेविड को लगा शायद ग्रुनर अब समझ आ गया होगा कि हर जानवर आज़ादी चाहता है, कोई गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। पर ग्रुनर समझदार इंसान नहीं था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने संकेत देने वाली बंदूक सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा एक छोटे जीप के बच्चे से टकराई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सब जीप डर के मारे भाग गए और एनोरियस ने भी डेविड पर से अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागा और ग्रुनर से भिड़ गया। ये लोग तो बस शांति चाहते थे, पर ग्रुनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जैसे ही वह डेविड पर वार करने वाला था, डेविड ने उसे उसकी असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट। यह सुनकर ग्रुनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद उसकी दिमागी हालत लगभग टूट चुकी थी। अकेलेपन, डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वह एक अच्छा इंसान था। वे जीव कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे सब शांति चाहते थे। ग्रुनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वे खुद को ताकतवर दिखा सके। अब ग्रुनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने खुद को उन जीवों के सामने हथियार डाल दिए और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। और एक साल बाद आइलैंड पर एक सरकारी अधिकारी आता है, साथ में एक नया मौसम अधिकारी भी। डेविड को वहाँ से ले जाया गया और अब नए सरकारी अधिकारी ने इस आइलैंड पर मौसम पर नजर रखना शुरू किया। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।